हेलो गाइस, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 ओपन काउंसलिंग के ऊपर या फिर कहीं की फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर। दोस्तों यहां पर आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं शाम को ओपन काउंसलिंग के डाउट्स के ऊपर। ठीक है, आपके ही डाउट्स होते हैं और हमारा सॉल्यूशन होता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं उन दो डाउट्स के ऊपर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है यहाँ पर कि भाई मैंने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में, तो क्या अब मैं ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना कॉलेज है या फिर कोर्स है वो कोई दूसरा बदल सकता हूँ क्या? ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कॉलेज में एडमिशन हो गया तो क्या अब मैं यहाँ पर ABC कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? ठीक है, कॉलेज के नाम है ये XYZ और ABC। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे हैं बार बार कि भाई ओपन काउंसलिंग में कितनी % चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे पास है एक न्यूज़पेपर जो कि आज सुबह का है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉलेज छोड़कर दूसरे में प्रवेश ले सकते हैं विद्यार्थी, यानी कि एक कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगी देखिए यहाँ पर। वे विद्यार्थी जिनका नाम पहली या दूसरी वरीयता यानी कि मेरिट सूची में आया था और उन्होंने किसी भी कॉलेज में दाखिला ले लिया, ठीक है, और अब वे उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस ओपन काउंसलिंग में वो शामिल हो सकते हैं। ओपन काउंसलिंग में दाखिला लेने के बाद पिछले कॉलेज में दाखिला रद्द हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी फ़ीस के लिए यहाँ पर आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। यानी कि गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप अगर किसी भी कॉलेज में आपने जहाँ एडमिशन ले लिया था मेरिट लिस्ट के दौरान, अब उसको छोड़ना चाहते हो, किसी नए कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई आपको पहले कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ अब चेंज हुआ है, न्यू गाइडलाइंस आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि न्यू गाइडलाइंस में बताया गया है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब न्यू गाइडलाइंस हैं यहाँ पर खुद ब खुद आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फ़ीस के लिए आपको जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, और पहले भी जाना पड़ता था फ़ीस के लिए, यानी कि बात वही रही है घुमा फिरा के कि भाई एक बार तो जाना पड़े ही पड़ेगा। ठीक है, पिछले कॉलेज में। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर अब मैं आपको गाइडलाइंस भी दिखा देता हूँ जो कि मैं बोल रहा हूँ वो। तो देखिए गाइज़ यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल के ऊपर और फिर वहाँ से गाइडलाइंस चेक करते हैं। सो गाइज़ हम आ चुके हैं पोर्टल के ऊपर और यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ आपको ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, क्लिक हेयर फॉर गाइडलाइंस फॉर फिजिकल ओपन काउंसलिंग। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है वो आपकी कल आई हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके गाइडलाइंस को डाउनलोड करते हैं गाइज़। और वैसे गाइडलाइंस के ऊपर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है जिसमें हमने आपको ऊपर से बताया था, लेकिन आज जो पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि एडमिशन कैंसिल के रिगार्डिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ। ठीक है, तो डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 और 7 यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सो गाइज मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए। पॉइंट नंबर 6, ठीक है, पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ना। द स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन अर्लियर इन मेरिट फर्स्ट और मेरिट सेकंड, यानी कि वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी अर्लियर का मतलब पहले एडमिशन ले लिया है मेरिट फर्स्ट और मेरिट सेकंड में, एंड नाउ और अब ओप्ट टू बुक द सीट थ्रू फिजिकल ओपन काउंसलिंग, यानी कि अब यहाँ पर वो लेना चाहते हैं नई सीट ओपन काउंसलिंग के थ्रू किसी नए कॉलेज में। देयर एडमिशन फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज, यानी कि उनका जो एडमिशन है पुराने कॉलेज से, शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। आपको इस लाइन के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड, यानी कि आपको कैंसिल करवाना नहीं जाना है कहीं भी। ठीक है, यहाँ पर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में कहीं एडमिशन ले लिया था, ठीक है, वहाँ पर फीस वगैरह भर दी थी, और अब आप ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया था कि भाई पहले कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये रूल्स थे पिछले साल के, इसलिए मैंने आपको बताया था, लेकिन कल ये नई गाइडलाइंस आई हैं, इसमें कहा गया है कि आपको कैंसिल करवाने कहीं नहीं जाना, हाँ फीस रिफंड के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो देखिए गाइज, इन दिस केस द रिफंड विल बी इनिशिएटेड बाय द प्रीवियस कॉलेज एज पर नॉर्म्स वेयर द स्टूडेंट टुक एडमिशन सीट इन मेरिट फर्स्ट और सेकंड, यानी कि यहाँ पर रिफंड लेने के लिए, यानी कि फ़ीस लेने के लिए आपको एक बार कॉलेज जाना पड़ेगा। वहाँ पर वो बता देंगे कि भाई आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, इसमें हम फीस है वो डलवा देंगे आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब ओवरऑल क्या है कि अब आपको कैंसिल करवाने के लिए नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ फ़ीस के लिए जाना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके किसी भी कॉलेज में अब दोबारा से आराम से एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7
इसको पढ़ोगे तो उछल पढ़ोगे, क्योंकि यार इसमें एक अजीब सी बात लिखी गई है। चलिए पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट सपोज ए स्टूडेंट हैज़ बुकड ए सीट एंड मेड द पेमेंट इन सम कॉलेज कोर्स इन फिजिकल ओपन काउंसलिंग। यानी कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ने यहाँ पर ओपन काउंसलिंग में ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यानी कि अब जो ये ओपन काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, 28, 29, 30, 1 को, इसमें ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आगे देखिए, एंड फर्स्ट डे नाउ से ऑन थर्ड डे, यानी कि पहले दिन मान लीजिए 28 को उसने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और अब तीसरे दिन यानी कि 28 के बाद 29, 30 और 1 तारीख को उसके मन में आया कि नहीं यार, ओपन काउंसलिंग में फिर से कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है ही वांट्स टू अगेन पार्टिसिपेट इन ओपन काउंसलिंग एंड बुक हिज सीट इन सम अदर कॉलेज। यानी कि आप ये भी कर सकते हो यार। कहने का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया होगा आपके एकदम से, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपकी ओपन काउंसलिंग चल रही है जो कि 28, 29, 30 और 1 को भी शायद होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 28 तारीख को किसी ओपन काउंसलिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब आपको एक दिन बाद ही पता चला कि भाई एक और कॉलेज है, वहाँ पर सीट खाली पड़ी है, तो यार अब मैंने वहाँ पर ले लिया, अब मैं फंस गया, और अब मैं वहाँ ले लेता तो सही रहता, ठीक है। तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। आप अब भी यानी कि ओपन काउंसलिंग में एडमिशन लेने के बाद भी यहाँ पर दोबारा से कॉलेज है वो चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 यही कह रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए दोबारा से। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट सपोज ए स्टूडेंट हैज़ बुकड ए सीट एंड मेड द पेमेंट इन सम कॉलेज कोर्स इन फिजिकल ओपन काउंसलिंग ऑन फर्स्ट डे एंड नाउ on third day he wants to again participate in open counseling and book his seat some other college course। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, then his admission in previous college course shall not be automatically cancelled। In this case the student has to physically visit in the college to get his seat cancelled in order to book the seat in new college new course। The same scenario shall be applicable on all days during physical counseling। यानी कि पॉइंट नंबर 7 है, उसकी हिंदी बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर एक बार ओपन काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया। अब 1-2 दिन बाद यहाँ पर, क्योंकि 3-4 दिन ओपन काउंसलिंग चलने वाली है, यहाँ पर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। ओपन काउंसलिंग में लेने के बाद भी तो वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जिस पहले कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैंने पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, उसमें किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अब ओपन काउंसलिंग में लेना चाहते हो, तो मेरिट लिस्ट वाले कॉलेज में एडमिशन कैंसिल नहीं करवाना। लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आया, आपने कल ओपन काउंसलिंग में ले लिया, अब ओपन काउंसलिंग वाला ही कॉलेज बदलना चाहते हो, तो फिर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ओपन काउंसलिंग में भी आप एडमिशन है वो यहाँ पर दोबारा ले सकते हो, कॉलेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज ये 2 पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप अपना पूरा जो आपकी कहानी है वो लिख देना, मैं बता दूंगा आपकी क्या कहानी है और आपको क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर नेक्स्ट डाउट के ऊपर कि ओपन काउंसलिंग में कितने % चाहिए। सो गाइस देखिए, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई परसेंटेज नहीं है कि भाई ओपन काउंसलिंग में इतनी % चाहिए, इतना वो चाहिए, ठीक है। ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग का मतलब ही ये है कि भाई मेरिट लिस्ट में यहाँ पर मेरिट की वजह से आपकी एडमिशन नहीं हो पाए, तो आप किसी भी कॉलेज जहाँ पर सीट खाली है वहाँ जाके एडमिशन ले लो, चाहे आपकी कितनी भी % हो, ठीक है। हाँ, पास तो होने चाहिए। कभी ये कह दो कि भाई फेल हूँ तब भी ले लूँ क्या, ठीक है, नहीं गाइज, पास होना ज़रूरी है, लेकिन आप एडमिशन ले सकते हो। कम % है तो भी आपका एडमिशन है वो हो जाएगा, अगर आपको कहीं भी सीट खाली मिल जाएगी तो, ठीक है। क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग का मतलब ये है कि कॉलेज की सीट खाली रह गई, कॉलेज की सीट भरनी है, एक स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, चाहे उसकी % थोड़ी कम हो, चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई इसका सिनेरियो नहीं है कि भाई आपको 60 चाहिए, ठीक है, 70 चाहिए, 50 चाहिए, बस आप पास होने चाहिए और आपकी एक नॉर्मल 40, ठीक है, 45, 50, 60, 70, 90 कितनी भी हो, आपका एडमिशन है वो हो जाएगा अगर आपकी सीट खाली मिलती है तो, ठीक है। समझ में आ गया? सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो भाई कमेंट कर देना एक अच्छा सा, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट्स और वीडियोज़ मिलती रहती है, ठीक है। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डाउट के साथ। जय हिंद, जय भारत।